जब मैं स्कूल में था तो मुझे कोई भी चीज़ याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत डम हूँ। नॉर्मली सोसाइटी में स्टूडेंट्स को इसी तरह जज किया जाता है कि कोई स्टूडेंट कितनी जल्दी किस चीज़ को याद कर लेता है और लोगों के सामने कितनी एक्यूरेसी के साथ में प्रेजेंट कर सकता है। शायद आप भी इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ कि आप कुछ याद करना तो चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने माइंड पर थोपने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सारी चीज़ें आपके माइंड से ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। आप उन्हें भूल जाते हैं और इसी वजह से आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते और इसी वजह से आपके पेरेंट्स को भी आपके लिए झूठ बोलना पड़ता है। और अगर आप कोई बिजनेस बुक पढ़ते हैं तो उसके भी बताए गए प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर पाते, बिकॉज बुक को बंद करते ही आपको कुछ याद ही नहीं रहता। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार में पढ़कर किसी चीज़ को परमानेंट कैसे याद रखा जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लर्निंग का सही समय क्या होता है। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब कोई उनका एग्जाम, स्पीच या प्रेजेंटेशन होती है तो उसी के जस्ट पहले का थोड़ा सा जो बचा हुआ टाइम होता है उसी में सब कुछ रेडी करने की कोशिश करते हैं। इसे बोला जाता है क्रैमिंग। रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है और इस टाइम पर याद की गई किसी भी चीज को हम जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। मैं पर्सनली इस तरह की प्रिपरेशन को बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। अगर आप अपनी पढ़ी हुई सारी जानकारी का 100% फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपनी स्टडी को चंक्स में करके करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक दिन में एक चैप्टर तैयार करना है और आपको अंदाजा है कि आपका चैप्टर 3 घंटे में तैयार हो जाएगा, तो आप उसे एक साथ 3 घंटे पढ़ने के बजाय 1 into 3 कर दीजिए। यानी उसी दिन में 1 घंटा पढ़ना है और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर 1 घंटा पढ़ना है और फिर से ब्रेक लेना है। इसी तरीके से आप अपने 3 घंटे की पढ़ाई करिए। इससे आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता रहेगा। आपको ये पता तो चल गया कैसे और कब पढ़ना है। अब बताऊंगा एफर्ट जो आपकी स्टडी को एक्स्ट्रा लेवल की स्पीड दे सकते हैं। नंबर 1, अटेंशन। कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं तो उस मूवी का 70% पार्ट आपको ऐसे ही याद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे अटेंशन की वजह से। जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हमारा सारा ध्यान मूवी पर होता है, ना कि इधर उधर भटक रहा होता है। इसीलिए उसमें बोले गए डायलॉग्स और मूवी का लगभग सारा पार्ट हमें याद रहता है। जब हम किसी एक जगह पर अपना फुल अटेंशन दे रहे होते हैं तो हमारा माइंड उस चीज को कैप्चर करता रहता है और हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करता रहता है। अगर स्टडी के टाइम आप भी अपने अटेंशन को इंक्रीज कर पाएं तो आप भी अपनी पढ़ी हुई सारी चीजों को एग्जैक्टली याद रख पाएंगे। नंबर 2, इमोशंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको स्कूल टाइम की अपनी क्रश का नेम याद है, आप में से 80% लोगों का जवाब हाँ होगा। भले ही आपको स्कूल या कॉलेज छोड़े 5 या 10 साल हो गए हों, या फिर आपसे पूछा जाए कि लास्ट टाइम आपने अपने भाई बहन की शादी में या किसी फैमिली प्रोग्राम में क्या पहना था, आप तुरंत बता देंगे। इसी जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज से 7 दिन पहले क्या पहना था, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन कोई खास दिन नहीं था जिससे आपके इमोशंस कनेक्ट हों। लेकिन शादी या फैमिली प्रोग्राम में हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली या हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है। हम उसे ज्यादा दिन और अच्छे से याद रख पाते हैं। तो आप भी अपने इमोशंस को स्टडी से कनेक्ट करके पढ़ाई करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो आप पक्का अपनी स्टडी में रिवैल्यूएशन ला सकते हैं। नंबर 3, रेस्ट। रिसर्च बताती है कि हमारे माइंड के काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जिस टाइम हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उस टाइम पढ़ाई पर ध्यान देता है, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं या सोते हैं उस टाइम यह डेटा को प्रोसेस करता है, उसे टेम्परेरी मेमोरी से निकाल कर परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट करता है, ताकि हम उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। अगर आप पढ़ाई के बीच रेस्ट लेते हैं तो यह आपकी स्टडी के लिए प्लस पॉइंट है। इससे आपके माइंड को पढ़ी गई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है और वो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर पाता है, जिससे आप उसे ज्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। नंबर 4, लर्न विद प्रैक्टिकल। किसी भी पढ़े गए टॉपिक की अपेक्षा हमें वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से और लंबे समय तक याद रहते हैं जिसको हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जल यानी H2O को तोड़ें तो हमें H2 यानी हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसे पढ़ने में हमें जितना समझ आ रहा है इससे और भी ज्यादा बेहतर हम समझ सकते हैं अगर हम लैब में जाकर एक बार इसको प्रैक्टिकल कर ले और यह देख ली कि कैसे और कितने टेम्परेचर पर किस तरह की घटनाएं होती हैं वगैरह वगैरह। मोरल ऑफ द पॉइंट यह है कि अगर आप अपनी स्टडी के साथ में प्रैक्टिकल्स को ऐड करते हैं तो आप अपनी स्टडी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंगेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।